आपकी बातों में सामंजस्य झलक रहा है। कहीं न कहीं आप सामंजस्य बैठा रहे हैं, अधिकारी, सरकार, कार्यकर्ता। अभी आपने कहा कि बेलघाट में मैं एक एसएचओ को फ़ोन करता हूँ, वो कहता है साहब 2 दिन बाद मुहर्रम चल रहा है, 2 दिन बाद ठीक करवा देता हूँ। फिर वो बुलवाता है और बेइज़्ज़त कर देता है। तो इसका मतलब संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के ताकतवर मंत्री हैं, जिनकी खुद की पार्टी है, एक तरीके से कहा जाए निराशा भाव, एक तरीके से कहा जाए नहीं चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा है, एक एसएचओ नहीं सुन रहा है। नहीं 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 चल रहा है। मतलब ऐसे कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के अंदर सपा बसपा कांग्रेस की आत्मा विराजमान है, उनकी आत्मा के हिसाब से वो काम करते हैं कि वो नाराज हो जाए, कार्यकर्ता नाराज हो जाए, डॉक्टर संजय नाराज हो जाए। तो पता चला जब कार्यकर्ता नाराज हो जाए मतलब वोट नाराज हो जाए, और जब वोट नाराज हो जाएगा तो हम लोग सत्ता से दूर हो जाएंगे। तो चर्चा है कि डॉक्टर संजय सरकार से, अधिकारियों से नाराज हैं। 27 का विधानसभा का चुनाव सामने है, कहीं पलटी न मार जाए लोग कह रहे हैं। ये गलत। आज के दिन में जो सिस्टम है, आपने देखा होगा कि हमने 13 किताबें लिखी है। एक समय था कि हम सभी सरकारों के खिलाफ अभियान था, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब, कोई उसमें हमारे लिए अछूता नहीं था। किसी ने निषादों को मतलब वही जो उचित इसका स्थान होना चाहिए, जो इसके हिस्से होने चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने संगठन खड़ा किया है, किसी ने नहीं दिया। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। इस समय सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा मीडिया में भी कहा जा रहा है, और संतुलन नहीं बन पा रहा है। संजय निषाद ने भी कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विवाद हो गया, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। संजय निषाद जी, स्वागत करेंगे आपका। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य, चैनल को, आपके श्रोताओं को, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, फिर से बयान क्या दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखा कार्मिक आयोग में। उन्होंने कहा कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उसमें भी आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। 2 बार उन्होंने लिखा, उस पत्र का कोई जवाब नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, उसमें एक लाइन और आगे लिखा है कि आप उसको अंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे विधान परिषद सदन के नेता हैं। तो अगर सदन के नेता है तो सदन के नेता को सरकार की तरफ से जवाब देना पड़ता है विपक्ष की तरफ से। अब विपक्ष अक्सर सवाल उठाया करता है, तो सवालों के जवाब में देना ही पड़ेगा। जब हमारे पास डाटा रहेगा, हमारे पास सूचना रहेगी, नहीं तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाता, सदन नहीं चले। उसी परिप्रेक्ष्य में मांगा गया है कि हमें सदन पर पटल पर रखना, और कोई और मंशा नहीं उसकी है। सदन के पटल पर रखना है, आप कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए 2 बार पत्र लिखा जाना पड़ा। एक बार 22 में, फिर 23 में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कार्मिक आयोग जो है मुख्यमंत्री के पास है, तो जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जवाब तो क्योंकि विभागीय है, उसमें मुख्यमंत्री को मतलब है, तो विभाग को जवाब किन परिप्रेक्ष्य में नहीं मिल रहा हो सकता। कभी कभी पेपर आते हैं, बहुत आते हैं रोज, तो हो जाता कोई और कारण हो सकता है, उसको दूसरे हिसाब से नहीं देखा जाता। सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? आपने भी कहा इसको लेकर कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो हम लोग संगठन के आदमी हैं और मंत्री भले हैं, लेकिन हम लोग संगठन में शक्ति है। राजनीतिक संगठन की शक्ति से सत्ता आती है, सत्ता से सरकार चलती है, और सरकार के अधीन कर्मचारी अधिकारी होते हैं। और वह अगर अधिकारी कर्मचारी ठीक से जनता की सेवा करें, सरकार के मंशा के अनुरूप काम करें, उन्हें न्याय दें, उनके साथ उनकी सम्मान सुरक्षा समृद्धि के लिए काम करें, ये सरकार की काम होती है। ये हमारे पार्टी हर एक संगठन का काम है। अब मान लीजिए कोई फोन करते, जैसे बेलघाट में फोन किया परसों, एक मुहर्रम के दिन, तो एक आदमी ने घर बना रहा, छत लगाना है, पड़ोसी ने छत रोक दिया। मैंने फ़ोन किया, उसने कहा ऐसा बात करने को फ़ोन किया, तो उसने कहा भाई मुहर्रम है, अभी खाली हो जाएंगे तो हम आप करा दें, उसको भेज दीजिए। और 2 दिन बाद हमने कहा भाई जाके सामंजस्य स्थापित करा के देखो। जब वो दूसरे दिन जब गया, मुहर्रम खत्म हुआ, तब उससे अगर दरोगा ये कह रहा हो कि भाई मंत्री से फ़ोन करा के आए हो, ये है वो है, उसे अपमानित करके भेजे, इसके मतलब दरोगा अपने को सरकार से ऊपर मान रहा हो, मंत्री से या देश से ऊपर माना। तो ऐसे कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो संगठन या की शक्ति को भूल जाते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री उसे जांच भी करते हैं, और जांच में कराया ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये परंपरा रही है, और लोकतंत्र का नियम ये है कि देश संविधान से चलता, कानून से चलता। कानून जो है
बनाने के लिए, कानून संविधान लागू कराने के लिए सरकार होती है, और सरकार चलाने के लिए कोई पार्टी सरकार चलाती है। और पार्टी एक संगठन है, उसकी एक संगठन की शक्ति से सत्ता आती है, और संगठन खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता होता है। पार्टी में किसी व्यक्ति या किसी एक नेता के विचार को, उस विचारधारा पर पार्टी खड़ा होती है, उस विचारधारा को कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाता है और उसको वादा दिलाता है कि हमारे विचारधारा पर चलोगे तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, समृद्धि दिलाएंगे, और कोई भी आदमी बिना भेदभाव के हो। अगर इस वादे के तहत जनता से वादा करके वोट डलवा के सरकार बनाता है तो कार्यकर्ता की उम्मीद रहती है, चूंकि गारंटर वो है, तो कार्यकर्ता मतलब संगठन का वो कार्यकर्ता भी गारंटी डलवा के वोटर के बीच में खड़ा हो के मीडिएटर बन के वोट डलवाया है, तो उसके काम जब नहीं होते तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं, ज्यादातर अधिकारी तो ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर अधिकारी ठीक नहीं होते तो उत्तर प्रदेश इतना सर्वोत्तम प्रदेश दिखता कैसे। लेकिन कुछ अधिकारियों की गलती या कमियां या उनके अंदर पिछली सरकारों की आत्मा भरी बैठी हुई पिछली है। सरकारों की आपने बात कहा, आपकी बातों में सामंजस्य झलक रहा है, कहीं ना कहीं आप सामंजस्य बैठा रहे हैं, अधिकारी, सरकार, कार्यकर्ता। अभी आपने कहा कि बेलघाट में मैं एक एसएचओ को फोन करता हूं, वो कहता है साहब 2 दिन बाद मुहर्रम चल रहा है, 2 दिन बाद ठीक करवा देता हूं, फिर वो बुलवाता है और बेइज्जत कर देता है। तो इसका मतलब संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री है, उत्तर प्रदेश के ताकतवर मंत्री है, इनकी खुद की पार्टी है, एक तरीके से कहा जाए निराशा भाव, एक तरीके से कहा जाए नहीं चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा है, एक एसएचओ नहीं सुन रहा है। नहीं चल रहा है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों के अंदर सपा बसपा कांग्रेस की आत्मा विराजमान है, उनकी आत्मा के हिसाब से वो काम करते हैं कि वो नाराज हो जाए, कार्यकर्ता नाराज हो जाए, डॉक्टर संजय नाराज हो जाए। तो पता चला जब कार्यकर्ता नाराज हो जाए मतलब वोट नाराज हो जाए, और जब वोट नाराज हो जाएगा तो हम लोग सत्ता से दूर हो जाएंगे, तो फिर उनकी आत्मा वाली जो सरकार है वो आ जाएगी। और जैसे आराम लूट खा रहे थे, भ्रष्टाचार भय वातावरण था, जिस तरह के अपराधी थे, सब होता था वही फिर होने लगेगा। इस बात को मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, अधिकारी समझा दे रहे हैं। नहीं, ज्यादातर अधिकारी ठीक है, मैंने तब भी कहा, और ऐसे कुछ अधिकारी पकड़े जाते हैं और उन्हें सस्पेंड भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो अपने आदत से बाहर थोड़ी आएंगे। जैसे आपने देखा 2021 में, आप गोरखपुर का नजदीक आप हैं, कि चौरी चौरा में वो जिला पंचायत का चुनाव होता है और 2 निषाद उसमें अच्छे मतों से जीत जाते हैं जिला पंचायत सदस्य, लेकिन उस पिछली सरकारों की आत्मा और संवर्गीय अधिकारी ने हारे हुए तीसरे नंबर के कैंडिडेट को जितवाने का सर्टिफिकेट देके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाल देता है, और जब आंदोलन होता है तब जो है उस पर फिर से उसको प्रमाण पत्र मिलते हैं, वो अधिकारी जेल जाता है और उसे बयान लिया जाता है ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए हैं कि भाई हम उसी विचारधारा के हैं, और हमारी नहीं आज नहीं कल सरकार आएगी तो फिर हमारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोच रखने वाले ढेर सारे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। 2017 के विधानसभा के चुनाव के बाद योगी जी की बुलडोजर नीति को लोग सही ठहरा रहे थे, आप भी सही ठहरा रहे थे, अधिकारी भी ठीक थे, 19 में भी ठीक थे, 22 में भी ठीक थे, 24 में 4 जून के बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, ये बीमारी निकल कर आ गई, अधिकारी ठीक नहीं है, ये बीमारी निकल कर आ गई, सारी बीमारी 4 जून 2024 के बाद निकल कर कम से कम उत्तर प्रदेश में निकल के आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी को घेरा जा रहा है। देखो, राजनीति है और राजनीति के हिसाब से हार और जीत एक राजनीति की संभावनाओं का खेल है, वो एक हिस्सा है, उससे जीत या सीख मिलती है। और निश्चित रूप से कोई लंबे समय तक सरकार होती है उसकी एंटी कन्वेंसिंग होती है, और एंटी कन्वेंसिंग में नैरेटिव सेट करके कभी कभी कामयाब। हमें सत्ता में आना था इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते, जिससे सत्ता में नहीं आना वो 100 झूठ बोल लिया, आंशिक सफलता प्राप्त किया भय दिखाकर। आरक्षण का जो जातियां आरक्षण का ज्यादा लाभ ले चुकी हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, उनके अंदर भय दिखाए। निषाद तो आरक्षण मिला ही नहीं अभी तक, तो उसको कहीं भयभीत होगा संविधान उनके आरक्षण से। वो तो उदासीन निषाद इसलिए हुआ कि उसका न तो सिंबल मिला चुनाव लड़ने के लिए, तो वो उदासीन हो गया, उनके आरक्षण पर आगे चर्चा नहीं हुई। मैंने बताया ना कि तमाम ऐसे कारण, आयोगों में उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कार्यकर्ता है ना। आप इसी से देख सकते हैं कि कैसे अधिकारी बदमाश हैं कि एक तो 70 जब नोटिफिकेशन है निषादों का केवट मल्ला मजबार है, मुख्यमंत्री ने आरजीआई को पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मजबार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, डॉक्टर संजय कहते हैं प्रमाणित दस्तावेज दे रहे हैं, इस पे हमें तत्काल दिशा निर्देश दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार।
अब उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश न देकर वो आरजीआई का जो अफसर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेसेस ऑफ इंडिया, वो उसे टरका के कहाँ भेज दे रहा है, सामाजिक न्याय मंत्रालय। कह भी रहा है ये पत्र सही है, कह भी रहा कि केवट मल्ला मजवार हैं, लेकिन यहाँ दिशा निर्देश न देकर वहाँ ऊपर इसलिए भेज रहा है कि 18% निषाद नाराज हो जाएंगे, ये इनको नहीं मिलेगा, तो जब ये गुस्से में आएंगे तो भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। ये इसीलिए कुछ अधिकारी राजनीति से प्रेरित है। वैसे नियम है लोकतंत्र का कि अधिकारी को राजनीति से कोसों दूर रहना है, वो राजनीति के मिले हुए शक्ति का प्रयोग करे। तो ये राजनीति से प्रेरित ऐसे ही दर्शाता है कि निषाद नाराज हो जाए, और नाराज कर ही दिया और कर दिया, तभी तो कुछ जगहों पर हम लोग निषाद। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अधिकारी बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अधिकारी बीजेपी और सरकार को कमजोर कर रही है। ये विरोधाभास कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कह रहे हैं सपा वाले कि अधिकारी हमें मजबूत कर रहे हैं। मजबूत नहीं होता तो आज अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर नहीं आते 13 से। आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश नहीं बना पाते। अधिकारी अगर कुछ ठीक नहीं रहते तो हम निषादों के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना नहीं कर पाते, उनको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, कोचिंग के लिए, शादी के लिए, बीमारी के लिए, मकान के लिए, ये 12 परियोजना अभी नहीं कर पाते। जो सरकारी 3000 करोड़ रुपया दिया 70 साल में, तो अधिकारी कुछ ठीक नहीं होते तो हम 41,000 करोड़ रुपया निषादों के लिए नहीं ला पाते। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी है, फ्री का बीमा है, किसान फिशरी क्रेडिट कार्ड के माध्यम, ये चीज़ें तभी संभव हो पाई कि हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश मत्स्य उत्पादन में तभी हो पाए कि कुछ अधिकारी ठीक है, मतलब ज्यादा कानून व्यवस्था भी ठीक है। अब हमको लगता है कि पिछली सरकारों से और अब की सरकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। आपके पुत्र हैं सरवन निषाद, 3-4 दिन पहले फतेह बहादुर सिंह बताते हैं कि 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया गया है, 4 करोड़ अपराधी और मांग रहे हैं हमको मारने के लिए। वो केंद्र सरकार में चले जाते हैं, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हैं, वो कहते हैं 11 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले थे, एसएसपी से मिले, डीएम से मिले, एडीजी से मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके 3 दिन बाद सरवन निषाद जो कि आपके पुत्र हैं, विधायक हैं चौरी चौरा, वो आरोप लगाते हैं कि हमारा सुरक्षा छीन ली जाती है और हमारे जानमाल का खतरा है। तो मुख्यमंत्री का जिला है और 2 विधायक इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है मंत्री जी, तो क्या होगा आम जनता का? अब इन लोगों के अपने बयान दाखिल, इनके बयानों के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं लोगों से पूछा जाना उचित होगा। आपके पुत्र हैं सर, लेकिन हम एक पुत्र के नहीं, एक सिस्टम के हैसियत से बात कर रहा हूँ। पार्टी के पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन की उपाधि हमें मिली है, तो हम हर एक मछुआरा, चाहे वो पुत्र हो चाहे कोई भी हमारा मछुआरा है, उसको हम सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा परिवार संघर्षशील परिवार है, संघर्षों का परिवार है, और ये लोग आंदोलन का परिवार रहा, सपा बसपा कांग्रेस को सत्ता से हटाने वाला परिवार रहा, बड़े बड़े माफियाओं को हराने वाला परिवार, 9 सीटें जिता कर दिखाने वाला परिवार रहा। ऐसी परिस्थितियों में अगर विधायक को धमकी मिलती है, उसमें FIR दर्ज होता है, तो किसी न किसी कारण से सुरक्षा दी होगी, सरकार मतलब अधिकारी दिए होंगे। तो जिस कारण से उन्होंने सुरक्षा दी, तो क्या वो अपराधी जेल गया, अपराधी पकड़ लिया गया, अपराधी मर गया, या अपराधी से मित्रता हो गई अधिकारियों की? नहीं, उसके जो अपराधी है, अपराधी के खिलाफ FIR हुआ, अपराधी या तो अपराधी के खिलाफ FIR हुआ तभी तो आपने सुरक्षा बढ़ाई। तो अगर अपराधी से तालमेल हो गया हो, प्रेम बढ़ गया हो, या अपराधी जेल चला गया हो, या अपराधी मर गया हो, कई स्थिति हो सकती है, तब तो सुरक्षा लिया जाए तो ठीक रहे। लेकिन आखिर किस आधार पर, किस रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा वापस? कोई घटना घटना, हम लोग साधारण परिवार नहीं है। अन्य लोगों के जैसे अगर निषाद पार्टी या निषाद पार्टी के परिवार को सोचने की गलती सपा ने की, बसपा ने की, कांग्रेस ने की, अगर ये गलती भाजपा के जो शासन काल में अगर अधिकारी कर इस चीज की फीडिंग कर रहे हैं तो वो गलत है। और हम लोग एक वोट बैंक के लोगों को हम नेतृत्व करते हैं, और आज के दिन में बिना स्वार्थ के निषाद राज के, हम त्रेता के निषाद राज के वंशज हैं, भगवान राम के हाथ बाल सखा रहे हैं। हम नीतियों पर काम करने वाले लोग, हम लोग मर्यादित रहते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा के वंशज होने के नाते मर्यादित हैं। और मर्यादित होने का अगर फल यही है कि सुरक्षा हट जाए, हम लोग इस तरीके से अन्य लोगों की तरह देखे जाते हैं, हम लोग सह सकते हैं। भगवान राम जंगल में रहे पिता है, तो हम लोग भी ऐसे हैं बिता सकते हैं। देखा जाए अगर हमारा परिवार नहीं सुरक्षित रहेगा तो हमको भी विचार करना होगा। आप कह रहे हैं कि विचार करना होगा।
और ये चर्चा है कि डॉक्टर संजय सरकार से, अधिकारियों से नाराज हैं। 27 का विधानसभा का चुनाव सामने है, कहीं पलटी न मार जाए लोग का है। ये गलत। आज के दिन में जो सिस्टम है, आपने देखा होगा कि हमने 13 किताबें लिखी है। एक समय था कि हम सभी सरकारों के खिलाफ अभियान था, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सब कोई उसमें हमारे लिए अछूता नहीं था। किसी ने निषादों को, मतलब वही जो उचित इसका स्थान होना चाहिए, जो इसके हिस्से होने चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने संगठन खड़ा किया है, किसी ने नहीं दिया। बल्कि इनकी फाइलें गायब कराना, इनके साथ षड्यंत्र करना, जैसे गोरखपुर में 2014 में मझवार का आंदोलन किया, मझवार का सर्टिफिकेट बन भी गया, सैकड़ों संगठन सर्टिफिकेट बना। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और आपने देखा होगा कि उस समय चुनाव आया तो लोकसभा बांसगांव में हमारा राष्ट्रीय सचिव देवमणि को हम लोगों ने फार्म भराया। रातों रात समाजवादी पार्टी ने मझवार का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। भाई क्यों कैंसिल कर दोगे भाई? आज के दिन में जब आप खुद ही 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जांच से निकाल चुके हो, नोटिफिकेशन जारी है, तो जब आप ही हमें पिछड़ी से निकाल चुके, हम अनुसूचित के हकदार हैं, अगर मझवार के सर्टिफिकेट से उसने फॉर्म भर दिया तो फिर आप ही अपने शासनादेश के मुताबिक नोटिफिकेशन को धज्जी उड़ाते हुए उसका मझवार कैंसिल करके उसको लड़ने से वंचित कर। इसके मतलब ये पार्टियां केवल लालीपाप देती हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपका आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन सही में दूर नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल में पहली बार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरजीआई से वह प्रमाणिक दस्तावेज हमें प्रमाणिक दस्तावेज दस्तखत कराने में कामयाब हो गए कि आरजीआई ने मुहर मार दिया कि केवट मल्ला मझवारा। हम एनी हाउ जो सरकार पहल कर रही है, जो सरकार हमारे मुद्दे को हल करने के लिए विचार कर रही हो और कभी विरोध नहीं की हो हमारे आरक्षण का, तो उसके साथ हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं। सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार विरोध नहीं कर रही है, फिर आप एक और बात कहें अभी कि आरजीआई जब दस्तखत कर दिए मुख्यमंत्री जी, उसके बाद फिर अधिकारी दबा दिए, अपनी बात गुमराह कर रहे हैं। तो अधिकारी और सरकार में थोड़ा अंतर है ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करा जाना चाहिए कि जो वोट खराब करने का काम कर रहे हैं, और वो काम हो जाए तो 18% आबादी आसानी से, जिस तरीके से 19 में सपा बसपा एक थी और हमने इतिहास जीत दिया, तो फिर उस आरक्षण को लागू हो जाए तो 2027 में हम देंगे, 2029 में हम देंगे, क्योंकि ये निषाद तो भगवान राम के साथ था, उसी तरीके से डॉक्टर संजय के साथ, और डॉक्टर संजय भारतीय जनता पार्टी के साथ। डॉक्टर संजय, गोरखपुर लाइव से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल और आपकी टीम को भी।